हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन ने क्या करा था, इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स अपन ने करे। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी से पहले अपन को एक टर्म पता होनी चाहिए, फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है कि अपन ने 9th क्लास में पढ़ा था कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनके पास कुछ मास है, फॉर एग्जांपल ये दो मार्कर, तो इनके मास के होने की वजह से ये एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं जिसको क्या बोलते हैं अपन, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिनके पास दो मास है तो मास की वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ऐसे अपन ने पढ़ा था कि सबसे ज्यादा अर्थ के ऊपर मास किसका है, खुद अर्थ का। अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, तो अर्थ क्या करती है कि जितने भी ऑब्जेक्ट है उन सबको क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्या करता हूँ कि इस कैप को अगर मैं फ्री करता हूँ, अपने हाथ से छोड़ता हूँ, तो अभी हमने क्या देखा कि आपका कैप का जो मोशन हुआ वो कहाँ हुआ, डाउनवर्ड। क्यों? क्योंकि आपकी जो अर्थ है उसने कैप के ऊपर क्या करा, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करा, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कैप का मोशन कैसा हुआ, डाउनवर्ड मोशन हुआ। तो इसका मतलब अर्थ क्या कर रही है, कैप के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर अपनी तरफ क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है। उस फोर्स को अपन बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। और उस फोर्स की वजह से आपका ऑब्जेक्ट पहले किस पे था, रेस्ट पे। जैसे ही आपने छोड़ा किस में आ गया, मोशन में। मतलब रेस्ट पे था जब वेलोसिटी कितनी थी, 0, और मोशन में आ गया मतलब कुछ ना कुछ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में चेंज हुआ। और वेलोसिटी में चेंज हुआ मतलब इस कैप को क्या मिला, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्यों मिला, क्योंकि उसके ऊपर क्या अप्लाई हो रहा था, फोर्स। तो उस कैप को क्या मिला, एक्सेलरेशन। मतलब आपके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। और अर्थ की वजह से, अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन मिलता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं उसको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रिप्रेजेंटेड बाय जी, और जिसकी वैल्यू अपन कैलकुलेट करते हैं कितनी आती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यही जब भी किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हो, फ्रीली छोड़ते हो, तो उसका जब उसके ऊपर ओनली एक फोर्स लगता है, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। उस ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर जब ऑब्जेक्ट मोशन करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो जब भी ऑब्जेक्ट मोशन करते हैं फ्रीली अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसके ऊपर एक ही एक्सेलरेशन लगता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यही आपका क्या होता है, फ्री फॉल, जब फ्रीली वो डाउनवर्ड मोशन कर रहा हो। ठीक है, अब बात क्या आती है कि आपने कौन सी, अपन ने अभी तक कौन सी इक्वेशन पढ़ी थी, अपन ने 3 इक्वेशन पढ़ी मोशन की। कौन कौन सी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड क्या पढ़ी थी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड क्या पढ़ी थी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये अभी तक अपन ने इक्वेशंस पढ़ी थी। ठीक है, अब बात क्या आती है कि ये इक्वेशंस अपनी किसके लिए थी, जनरली लीनियर मोशन के लिए, जब अपन रोड पे मोशन करते हैं। अब बात किसकी आ रही है कि जब आप वर्टिकल मोशन करवाते हो, फ्री फॉल, या तो आपकी बॉडी कहाँ जाएगी, ये तो ऊपर जाएगी, या फिर मतलब या तो अपवर्ड मोशन होगा या फिर डाउनवर्ड। तो उस केस के अंदर इन इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो किसके लिए अप्लाई होती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। और अपन क्या देखते हैं कि यहाँ पे अपना एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है, कितना, 9.8। तो मतलब इन इक्वेशन को मैं अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन कुछ टर्म जो नोटेशन है अपन उनको चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज होते हैं, एक तो आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपका फ्री फॉल के केस के अंदर, मोशन अंडर ग्रेविटी के केस के अंदर क्या होता है, फिक्स होता है कि अपन उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। तो एक ही जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, जी। और एक आपका वर्टिकल डाउनवर्ड आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब आपकी क्या हो रही है, हाइट चेंज हो रही है। और हाइट चेंज हो रही है तो अपन एस की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, एच। तो आपकी इक्वेशन चेंज हो जाती है। अब इक्वेशन चेंज हो जाती है, अब उसके इसके अंदर आपकी 2 टाइप की इक्वेशन बनती है। फर्स्ट आपकी इक्वेशन बनती है किसके लिए, डाउनवर्ड मोशन के लिए। तो फॉर डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन के केस के अंदर क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ मोशन कर रहा है, नीचे मोशन कर रहा है, डाउनवर्ड मोशन कर रहा है। जैसे अगर मैं इस मार्कर को छोड़ता हूँ तो ये कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। अब अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या लगा रही है, नीचे। तो अर्थ का एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी क्या है, डाउनवर्ड। अब अर्थ का एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है, मोशन भी डाउनवर्ड हो रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वही डायरेक्शन किसकी है, मोशन की डायरेक्शन है। तो आपका एक्सेलरेशन कौन सा हो गया, पॉजिटिव। और एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया मतलब आपका जी का जो साइन आएगा वो क्या आएगा, प्लस। और जी का साइन प्लस आएगा तो आपकी इक्वेशन कैसी बनेगी, फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी की जगह भी क्या हो जाएगा, जी टी। ऐसे ही सेकेंड क्या, एस इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू, तो एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर
और ऐसे ही थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये आपकी 3 इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं किसके लिए, अपवर्ड मोशन के लिए। तो सेकंड आपका क्या है, फॉर अपवर्ड मोशन। अब जो आपका अपवर्ड मोशन है उसके इसके अंदर अपन क्या देखते हैं कि आपका कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड मोशन कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपका ये मार्कर है, मार्कर को मैंने कहाँ फेंका, ऊपर फेंका, ये जब इसने अपवर्ड मोशन करा, तो जब आपके कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड मोशन करता है, ये आपका ग्राउंड, ये आपका ऑब्जेक्ट जब अपवर्ड मोशन करता है, तो अपन क्या देखते हैं कि आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन है वो कहाँ है, डाउनवर्ड। अब फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी क्या है, डाउनवर्ड। अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ऑब्जेक्ट का मोशन क्या हो रहा है, अपवर्ड, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट। अब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गए तो यहाँ पे आपके जी का साइन कौन सा आएगा, माइनस, और जी का साइन माइनस आएगा, तो यही इक्वेशन है, बस जी का साइन क्या हो जाएगा, माइनस। तो फॉर अपवर्ड मोशन आपकी इक्वेशन क्या हो जाती है, v इक्वल टू यू, यहाँ पे क्या था प्लस जी टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस जी टी। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन क्या है, h इक्वल टू यू टी, यहाँ पे क्या है प्लस जी टी स्क्वायर, जी माइनस होगा तो क्या हो जाएगा माइनस जी टी हाफ जी टी स्क्वायर। ऐसे ही थर्ड क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, यहाँ पे क्या था प्लस 2gh, लेकिन अपने वहां पे माइनस जी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2gh। तो ये क्या हो गई आपकी अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन के लिए जब आपका ऑब्जेक्ट किसमें करेगा, ग्रेविटी के अंदर मोशन करेगा, तो उसकी इक्वेशन। अब अपन कुछ फॉर्मूला का डायरेक्ट यूज में ले सकते हैं, कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल अपवर्ड मोशन की अपन बात कर रहे हैं। अपवर्ड मोशन में अगर अपन को पूछ रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने अपवर्ड मोशन होगा, ऊपर मैंने उसको मोशन कराया, तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो अपवर्ड मोशन की जो इक्वेशन अपन काम में ले रहे हैं थर्ड वाली, क्या इक्वेशन है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। अब अपवर्ड मोशन में मतलब जब आपका ऑब्जेक्ट, जब आपने ऊपर फेंका, तो जब ये सबसे ऊपर था, बिल्कुल टॉप पे था, आपके ऑब्जेक्ट ने ऊपर मोशन करा, तो ये ऊपर जाएगा, फिर कहाँ आएगा, नीचे। तो जो ये बिल्कुल जब टॉप पे था, टॉप पे उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी रुक गया, क्योंकि जब सबसे टॉप पे गया उसके बाद रुका कुछ सेकंड, माइक्रो सेकंड, वापस नीचे आया, तो टॉप पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0। फाइनल वेलोसिटी इसकी टॉप पे कितनी थी, 0। तो जब भी ऑब्जेक्ट अपवर्ड मोशन करता है तो आपकी v कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो अब v कितना है, 0, यू स्क्वायर माइनस 2gh, यहाँ से आपका h कितना निकल गया, यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो मैक्सिमम हाइट अगर पूछ रहा है अपवर्ड मोशन के लिए, तो ये फॉर्मूला अपन डायरेक्ट काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट, टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। कैसे, आपका ऑब्जेक्ट, जब आप ऑब्जेक्ट को ऊपर मोशन कराते हो, तो जितना टाइम ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने में लगता है, उतना ही टाइम किसमें लगता है, नीचे आने में। क्यों, क्योंकि ओनली एक ही एक्सेलरेशन लग रहा है पूरी बॉडी के ऊपर, पूरे टाइम में ऊपर जा रहा है तब भी आपका जी लग रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, और जब नीचे आ रहा है तब भी जी लग रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन सेम है, और एक्सेलरेशन अगर सेम है तो आपका जो टाइम लगेगा वो क्या होगा, सेम। तो इसलिए आपका जो टाइम ऑफ एसेंट है वो क्या है, टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब जो ऊपर जाने का टाइम है वो नीचे आने का। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन, अब टाइम कितना होगा, तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। वहां से अपना v ऑलरेडी क्या, अभी अपन ने बात करी, v कितना है, जी 0, तो इसलिए यहाँ से अपन t आपका निकल जाता है, कितना आता है, u अपॉन जी। तो ये तो कितना निकला, ऊपर जाने का टाइम है, से नीचे आने का, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, ऊपर प्लस नीचे, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2u अपॉन जी। तो ये क्या हो गया, टोटल टाइम। अब बात करते हैं डाउनवर्ड मोशन के लिए, मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट, जब आप ऑब्जेक्ट को फ्रीली क्या करते हो, ये आपका रेफरेंस था, ऑब्जेक्ट आपका ऊपर है, अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ आ रहा है, नीचे। तो अभी आपका ऑब्जेक्ट सबसे ऊपर है मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी u कितनी हो गई, 0। क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है मेरे हाथ में। अब मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। अब जब ये नीचे जाएगा तो अभी ये रेस्ट पे है, इसलिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। तो इसलिए आपका u कितना हो जाता है डाउनवर्ड मोशन में, 0। तो थर्ड इक्वेशन अपन बात कर रहे हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, प्लस आएगा, डाउनवर्ड मोशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका u कितना हो जाएगा, 0, u 0 हो गया, तो आपकी वेलोसिटी कितनी निकल गई, आपकी पर्टिकुलर हाइट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, √2gh। तो ये फॉर्मूले अपन डायरेक्ट काम में ले सकते हैं अगर अपन को रिक्वायरमेंट हो तो। अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, उसके टॉप से आपने एक बॉल ऊपर फेंकी, ठीक है। द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब आपके ग्राउंड से जो हाइट है वो कितनी है बिल्डिंग की, 25 मीटर की आपकी बिल्डिंग है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, हाउ हाई विल द बॉल राइज। मतलब यहाँ से आपने जब उसको फेंका, यहाँ से जब आप उसको वर्टिकल अपवर्ड मोशन कराए तो कितनी हाइट तक आपकी बॉल जाएगी, फर्स्ट। सेकेंड, हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। मतलब आपसे टाइम पूछ रहा है कि जब आपने यहाँ से इसको ऊपर मोशन कराया अपवर्ड, तो ये जाके इसको वापस नीचे आने में कितना टाइम लगेगा।
तो एक तो आपसे क्या पूछ रहा है टाइम, एक आपसे क्या पूछ रहा है ये वाली हाइट पूछ रहा है ऊपर वाली। नेक्स्ट, ट्रेस द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बॉल, मतलब बॉल का जो मोशन होगा उसकी ट्रेजेक्ट्री मतलब उसका पाथ कौन सा होगा। तो सबसे पहले अपन बात करें किसकी, फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, हाउ हाई विल द बॉल राइज, कितनी हाइट पे जाएगी। अब कितनी हाइट पे जाएगी तो कौन सी इक्वेशन काम में ले, अब कौन सी इक्वेशन काम में ले, तो तीन इक्वेशन है। लेकिन अब यहाँ पे अपन को टाइम कहीं गिवन है क्या, टाइम कहीं गिवन नहीं है, पूरे क्वेश्चन के अंदर टाइम कहीं पे भी गिवन नहीं है। अब टाइम गिवन नहीं है तो अब फर्स्ट इक्वेशन में भी टाइम आता है, सेकंड इक्वेशन में भी टाइम आता है, लेकिन थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं आता है। तो थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं आता है तो मैं यहाँ पे कौन सी इक्वेशन काम में लूंगा, थर्ड इक्वेशन। क्या है थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर। कौन सा मोशन हो रहा है, अपवर्ड मोशन हो रहा है, अपवर्ड मोशन हो रहा है तो आपका g कैसा आएगा, नेगेटिव। तो माइनस का 2gh, ठीक है। v स्क्वायर मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट किस पे था, बिल्कुल टॉप पे था। अब अपवर्ड मोशन के लिए v कितना होता है, 0। अभी अपन ने बात करी कि अपवर्ड मोशन के लिए आपका v कितना होता है, 0। तो ये कितना हो गया, 0 का स्क्वायर 0, u स्क्वायर, u क्या इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 माइनस 2g इतने क्वेश्चन में बोल रखा है कि g अप्रोक्स कितना ले सकते हैं 10। तो कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो इसके लिए अपन g10 लेते हैं, क्वेश्चन में अगर गिवन हो तो, नहीं हो तो कितना लेना है 9.8 h तो अपन को निकालना है। तो यहाँ से ये कितना निकल जाएगा आपका h इक्वल टू 400 डिवाइड बाय 20 कितना होता है 20 मीटर। तो आपको क्या मिल गया, h मिल गया, कितना मिल गया 20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग इट विल बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, मतलब कितने टाइम बाद उसको क्या करेगी, ग्राउंड को हिट करेगी। अब कौन सी इक्वेशन काम में ले, अब टाइम आपसे पूछ रहा है। अब आपकी कितनी इक्वेशन है, तीन इक्वेशन है। फर्स्ट क्या है, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। सेकेंड क्या है, एस एच आपकी h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या है आपकी, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। अब आपसे क्या पूछ रहा है, सेकंड में हाउ लॉन्ग इट विल बी टेक, मतलब टाइम पूछ रहा है। अब थर्ड इक्वेशन में तो टाइम नहीं है, तो थर्ड इक्वेशन तो काम लेने से टाइम ही नहीं है। अब बात आती है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की बात आ रही है, अब अपन इनमें से कौन से काम में लें। तो अब आपको डिपेंड है कौन कौन सा डेटा गिवन है। आपसे क्या पूछ रहे हैं, टाइम पूछ रहा है। अब टाइम पूछ रहा है लेकिन आपको गिवन में एक और क्या, अब क्या पता चल गई आपको फर्स्ट क्वेश्चन से, ये क्या हाइट पता चलेगी, कितनी हाइट पे वो जाएगी। अब अपन बात करते हैं कि h क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट, कि आपका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, हाइट मतलब क्या, टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब अपन क्या देखते हैं कि आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ से मोशन कराया ऊपर, तो पहले कहाँ गई, वो ऊपर गई, उसके बाद कहाँ आई, नीचे। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब यहाँ पे फाइनल पोजीशन क्या थी, ये वाली, ये आपकी क्या है फाइनल पोजीशन, ये कौन सी है फाइनल पोजीशन। और इनिशियल क्या थी, ये बिल्डिंग, तो इनिशियल ये कौन सी होगी, इनिशियल पोजीशन। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, बिल्डिंग की लेंथ। तो मतलब यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, बिल्डिंग की लेंथ। अब फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अब यहाँ से जब ऊपर जा रही थी उसको अपन क्या ले रहे थे, पॉजिटिव, तो नीचे को अपन क्या लेंगे, नेगेटिव। तो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इनिशियल से नीचे जा रहे हैं, इनिशियल पॉइंट ये रहा, इनिशियल से नीचे जा रहे हैं, इसलिए डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, माइनस। तो आपका डिस्प्लेसमेंट इस इक्वेशन के अंदर अपन बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो गया, h इक्वल टू, सेकेंड क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, क्या हो गया सेकेंड क्वेश्चन, क्या इक्वेशन h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन काम में क्यों नहीं ले सकते, फर्स्ट इक्वेशन में आपका क्या है, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, लेकिन अपन को फाइनल वेलोसिटी तो पता नहीं है। अब न तो फाइनल वेलोसिटी पता है न टाइम पता है, इसलिए फर्स्ट इक्वेशन काम में नहीं ले सकते। इसलिए अपने पास अब ऑप्शन ओनली कौन सा बचता है, सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्यों नहीं काम में ले सकते, क्योंकि थर्ड में टाइम नहीं आता। और फर्स्ट इक्वेशन क्यों नहीं काम में ले सकते, क्योंकि फर्स्ट में v भी नहीं पता और t भी नहीं पता। तो ओनली कौन सी इक्वेशन बचती है, सेकंड। सेकंड में h क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल कितना, ऑलरेडी क्वेश्चन में बिल्डिंग की लेंथ है कितनी 25, तो इसलिए अपन ने उसकी जगह पे क्या लिखा 25। लेकिन इनिशियल पोजीशन से कहाँ जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। नीचे जा रहे हैं मतलब y एक्सिस पे डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, ये x ये y पॉजिटिव ये y नेगेटिव। तो अब डाउनवर्ड मोशन है इसलिए y नेगेटिव है, इसलिए अपन यहाँ पे h कितना लिखेंगे, -25 इक्वल टू यू टी। यू क्या, इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है क्वेश्चन में 20। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, t अपन को निकालना है, तो t की जगह पे t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। जी कितना आ रहा है आपका 10, तो यहाँ पे क्या कर दिया अपन ने 10 t स्क्वायर।
तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। कितना आ रहा है, -25 इक्वल टू 20t माइनस कितना हो गया है 5, तो -5t²। इसको सबको अगर एक ही तरफ कर दे अपन तो क्या आ जाएगा आपका 5t² -20t -25 इक्वल टू 0। 5 से पूरी इक्वेशन में अगर डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है t² -4t -5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या निकलेंगे, रूट्स निकलेंगे इक्वेशन के। अपन को आता है इस इक्वेशन को सॉल्व करना, अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 10th में कि मेरे को यहाँ पे क्या निकालना है, t के रूट्स निकालने हैं 2। कैसे निकालेंगे अपन रूट्स, क्या आपको क्या करना है कि प्लस माइनस करो तो कितना आना चाहिए 4 और मल्टीप्लाई करो तो कितना आना चाहिए 5। तो प्लस माइनस करो तो -4 और मल्टीप्लाई करो तो -5। तो आपका एक में क्या कर रहा हूँ, 2 कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ। एक तो क्या ले रहा हूँ आपका -5 और एक क्या ले रहा हूँ +1। इससे ये चीज़ बैठ सकती है, करके देखते हैं कैसे। t² माइनस पहले प्लस वाला ले लेते हैं, +1t -5t -5 इक्वल टू 0। तो अब अपन ने इसको करके देखा, 2 रूट लिए अपन ने, एक तो +1 और एक -5। अब करके देखो +1t -5t प्लस माइनस करते हैं तो कितना आता है -4t, ठीक है, क्योंकि साइन माइनस का है तो ये। और अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो +1 -5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -5। तो इसको अपन अप्रूव कर सकते हैं। इसको जब आगे सोल्व करा अपन ने तो आगे क्या देखते हैं कि 1 कॉमन लिया या t कॉमन लिया तो कितना आ गया t +1 और यहाँ पे -5 कॉमन लिया तो कितना आ गया t +1 इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके 2 आ गए, एक तो t +1 और एक क्या आ गया t -5 यहाँ से इक्वल टू 0। t की 2 वैल्यूज निकाली, एक तो क्या आ गई t -1 और ये कितना आ जाएगा t इक्वल टू +5। अब t -1 t +5 कौन सा सही है, t क्या है आपका टाइम। अब टाइम नेगेटिव तो हो नहीं सकता, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। अब फाइनल क्या बचा t इक्वल टू +5, मतलब आपका टाइम कितना आ गया क्वेश्चन के अंदर 5 सेकेंड। तो आपका सेकेंड आंसर क्या आ गया t इक्वल टू 5 सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड के अंदर वो वापस बॉल आपकी वापस आ जाएगी, ग्राउंड को हिट कर लेगी। नेक्स्ट क्या है, ट्रेस द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बॉल। अब आपकी ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन कौन सी है, ये रही h इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन कौन सी है, ये। डिस्प्लेसमेंट को अपन क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस के अंदर ये हो रहा है, ठीक है। अब वाई आपकी इक्वेशन कितनी जा रही है, वाई एक्सिस के अंदर मोशन हो रहा है ना इसका, तो वाई इक्वल टू ut -12 gt²। अब आपकी इक्वेशन होती क्या है, वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ठीक है। वाई जनरली किसका फंक्शन होता है, x का, लेकिन यहाँ पे फंक्शन x मतलब x के अंदर अगर मैं कुछ भी चेंज करता हूँ तो y में कुछ चेंज होता है क्या, यहाँ पे नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि y की इक्वेशन में x आ ही नहीं रहा। तो अगर मैं x को 0 पुट कर दूं, इस इक्वेशन में x को 0 पुट कर दूं तो y के कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, क्योंकि x तो आ ही नहीं यहाँ पे। तो इसका मतलब y इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। इसका मतलब उसकी ट्रेजेक्ट्री x के अंदर होगी क्या, नहीं होगी। फिर सुन लो, x नहीं आ रहा है पूरी इक्वेशन में, x नहीं आ रहा है, इसका मतलब x में मोशन नहीं होगा, ओनली किसमें होगा, y में मोशन होगा। और y में मोशन होगा मतलब वर्टिकल मोशन। तो इसकी ट्रेजेक्ट्री कौन सी होगी, पाथ कौन सा होगा, वर्टिकल पाथ होगा, ठीक है। यस, एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। क्या है क्वेश्चन, ए फूड पैकेट इज रिलीज फ्रॉम हेलीकॉप्टर विच इज राइजिंग स्टेडली एट 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक आपका हेलीकॉप्टर है, वो क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, ठीक है। अब वो राइज कर रहा है कहाँ से, ग्राउंड से काफी ऊपर है, ये आपका ग्राउंड है, वो ऊपर क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, ऊपर राइज कर रहा है। उसके राइज होने की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। अब उससे एक फूड पैकेट रिलीज किया जा रहा है नीचे, एक फूड पैकेट को कहाँ गिराया जा रहा है, नीचे गिराया जा रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जब जैसे उस फूड पैकेट को आपने छोड़ा, आफ्टर 2 सेकेंड्स व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पैकेट। अब वेलोसिटी आपका जो पैकेट है उसकी क्या वेलोसिटी होगी वो आपको बतानी है। तो वही वेलोसिटी की आपके कौन सी इक्वेशन काम में लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। अब उसका मोशन का हो रहा है, आपकी इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू u प्लस gt, ठीक है, डाउनवर्ड मोशन हो रहा है तो gt। तो अब निकालनी क्या, वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर 2 सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे आप, v इक्वल टू u क्या, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 प्लस g। अब g की अपन बात करते हैं, यहाँ पे आपको g की वैल्यू को समझना पड़ेगा कैसे। वो देखो, इनिशियली अपन बात कर रहे हैं कि जब आपका हेलीकॉप्टर कहाँ जा रहा था, ऊपर, तो आपका जो फूड पैकेट भी इनिशियली कहाँ जा रहा था, ऊपर, छोड़ने से जस्ट पहले। तो जब आप उसको छोड़ने वाले थे
जिस फॉर एग्जांपल ये फूड पैकेट है, इसको मेरे को छोड़ना है, तो अभी मैं कहा हूँ हेलीकॉप्टर में हूँ, हेलीकॉप्टर कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब हेलीकॉप्टर कहाँ जा रहा है, ऊपर। फूड पैकेट का मोशन कहाँ हो रहा है, नीचे। तो इनिशियली फूड पैकेट सब जाने वाला कहाँ है, नीचे। लेकिन इनिशियली जब वो हेलीकॉप्टर में था तो इनिशियली फूड पैकेट का मोशन कहाँ हो रहा था, ऊपर। इनिशियली फूड पैकेट का मोशन ऊपर हो रहा था और जी आपका कहाँ एक्ट करता है, पॉजिटिव, नीचे। फूड पैकेट का इनिशियली मोशन कहाँ हो रहा था, ऊपर। तो इनिशियली आपकी जी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे नेगेटिव। तो ये आप क्या, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस जी। और जी आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना, 9.8, तो माइनस 9.8। और टी क्या है, टाइम, कितने टाइम बाद बोल रहा है, 2 सेकंड बाद, तो मल्टीप्लाई बाय 2। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तब अपना आएगा माइनस 17.6 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो अपनी क्या निकल गई, वेलोसिटी। नेक्स्ट, हाउ फार इट इज बिलो द हेलीकॉप्टर, मतलब 2 सेकंड के बाद वो उससे हेलीकॉप्टर से कितना दूर है, मतलब वही आपसे हाइट पूछ रहा है। हाइट का आपका फॉर्मूला क्या होता है, यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो एच आपको निकालना है, यू कितना है आपका, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 2, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है आपका 2 सेकेंड, प्लस हाफ जी मैंने अभी बताया हेलीकॉप्टर कहाँ जा रहा था, इनिशियली ऊपर जा रहा था, इसलिए आपका जी यहाँ पे भी क्या आएगा, नेगेटिव कितना, माइनस 9.8। टी स्क्वायर मतलब वापस 2 का स्क्वायर। जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो आपका 2 × 2 4 प्लस 1/2, ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 9.8। इसको इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2, टोटली कितना हो जाएगा आपका 18.6। तो फाइनल ये कितना आ जाएगा 19.6। तो ये फाइनल कितना आ जाएगा आपका 15.6 मीटर। तो आपका ये कितना निकल गया 15.6 मीटर। लेकिन कब, जब आपका फूड पैकेट हेलीकॉप्टर ने जब छोड़ा तो फूड पैकेट नीचे कितना आ गया 15.6 मीटर आ गया। कब, आफ्टर 2 सेकेंड। लेकिन आपका हेलीकॉप्टर कहाँ राइज कर रहा है, क्वेश्चन को बहुत सही से पढ़ना है आपको, जवाब एक पहली बार रीड करो। रिलीज फ्रॉम हेलीकॉप्टर विच इज राइजिंग स्टीडली एट 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड के अंदर वो भी तो कुछ ऊपर गया होगा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, हाउ फार इट इज बिलो द हेलीकॉप्टर। अब 2 सेकेंड में क्या हुआ, 2 चीजें हुई, एक तो आपका फूड पैकेट नीचे आया, एक आपका हेलीकॉप्टर ऊपर गया। तो हेलीकॉप्टर भी कुछ ऊपर पहुंचा होगा, फूड पैकेट भी कुछ नीचे आया। तो फूड पैकेट कितना पहले कितना नीचे आया 2 सेकेंड में, खुद कितना नीचे आया 15.6। अब बात आती है हेलीकॉप्टर कितना ऊपर गया। तो हेलीकॉप्टर की आपको क्या दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है, टाइम आपको दे रखा है। अब आपको क्या चाहिए कि आपको क्या दे रखा है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एस अपॉन टी। तो यहां से आपको क्या निकालनी है, डिस्टेंस। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी इंटू टी। वी कितना है आपका 2 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है 2। तो आपका एस इसके और अलग से उसका खुद का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ डिस्टेंस वो कितनी आई आपकी 4 मीटर। तो 15.6 तो खुद नीचे आया और 4 मीटर आपका कौन ऊपर गया, हेलीकॉप्टर। तो टोटल आपकी डिस्टेंस कितनी हो गई इसकी 19.6 मीटर। कहां से, हेलीकॉप्टर से। तो फिर से देख लो क्वेश्चन क्या है, फूड पैकेट इज रिलीज फ्रॉम हेलीकॉप्टर विच इज राइजिंग स्टेडली एट 2 मीटर पर सेकेंड। तो हेलीकॉप्टर कंटिन्यू कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है, फिर से देखना साइन इंपॉर्टेंट है जी का। हेलीकॉप्टर कहाँ जा रहा है, ऊपर। अब हेलीकॉप्टर जब ऊपर जा रहे थे तो ये मेरे हाथ में, फॉर एग्जांपल मैं हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ हूँ और मेरे हाथ में फूड पैकेट है। तो जब मैं उसको गिराने लगा उस इंस्टेंट पे मैं कहाँ जा रहा था, ऊपर। तो फूड पैकेट भी कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो इनिशियली फूड पैकेट का इनिशियल मोशन कहाँ था, ऊपर। और जी आपका कहाँ एक्ट करता है, नीचे। दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। इसलिए अपन ने यहाँ पे जी को किस में लिया, नेगेटिव लिया। ठीक है, थैंक यू।